So today we'll start with the string topics. Okay. So पहले से हमें पता है कि हम यहाँ पे test.py का मेरे पास एक प्रोग्राम है एंड उसको रन करने के लिए मैंने यहाँ पे उसको ओपन करके रखा है कमांड प्रॉम्प्ट, जहाँ पे मेरे इस फोल्डर के अंदर हम मेरा प्रोग्राम test.py का मेरा प्रोग्राम यहाँ पे सेव है। चलिए, तो स्ट्रिंग, तो सबसे पहले व्हाट इज स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग कांसेप्ट तो बहुत बड़ा है, बट पहले हम बस एक आइडिया लेते हैं कि स्ट्रिंग एग्जैक्टली क्या होता है, पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जब हम प्रोजेक्ट करोगे, जब आप कंपनी में जाओगे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, तो आपको ना मैक्सिमम वर्क है ना स्ट्रिंग के ऊपर मिलेगा। जब आप इंटरव्यूज में भी जाओगे ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको स्ट्रिंग के ऊपर पूछे जाएंगे, याद रखना। सो string is a very important part. हर एक लैंग्वेज some special privileges प्रोवाइड करती है स्ट्रिंग के लिए, जो किसी भी बाकी डेटा टाइप्स के लिए नहीं प्रोवाइड करती है। द रीजन इज कि स्ट्रिंग सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक str is equals to, मैंने लिखा यहाँ पे पाइथन, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा, या चलो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स को यूज कर दिया। ओके, एंड मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ str, यानी कि स्ट्रिंग को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो आप सब लोग हो यहाँ पे, तो आप जस्ट मुझे यहाँ पे बता सकते हैं आउटपुट यहाँ पे यस मिलेगा तो यस, अगर आपको लगता है सर आउटपुट नहीं मिलेगा तो नो, आपको लगता है सिंगल कोट्स है, राइट ना। सो आप मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि यस, अगर आपको लगता है यस आउटपुट मिलेगा तो यस, आपको लगता है सर आउटपुट नहीं मिलेगा तो नो, आप टाइप कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने सिंपल इतना प्रोग्राम लिखा है, ओके, str, ओके, मतलब एक वेरिएबल लिखा है, उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग दे दी, राइट ना। बट स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं, राइट ना, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, अगर है आपको लगता है कि यस ये सही है तो यस, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप नो यहाँ पे टाइप कर सकते हो। देन ओके, ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। py, ओके, py, और मैंने लिखा test.py, अब मैं इसको रन करूंगा और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है, राइट। सो दैट मीन दिस इज द वैलिड स्ट्रिंग। अगर कोई बोल रहा है कि सर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स है ना, हम तो डबल कोट्स के यूज करते हैं एज स्ट्रिंग के लिए। अगर आप जावा में जाओगे तो डबल कोट्स ये स्ट्रिंग के लिए होता है, सिंगल कोट्स का आपको एक सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। But in a Python, we can represent the single quotes for the string, double quotes for the string, and also we can represent the triple quotes also, right ना, है ना। ये भी एक स्पेशल प्राइविलेज है Python के अंदर, ट्रिपल कोट्स। तो मैंने यहाँ पे ट्रिपल कोट्स लिख दिया, देन रन कर दिया प्रोग्राम, सी, तो फिर भी हमें आउटपुट मिल रहा है, राइट ना। सो यहाँ पे अब हमें यही पढ़ना है कि सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स में क्यों लिखा जाता है। सी, सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख दिया सिंगल कोट्स के अंदर, सपोज मैंने लिखा दिस इज पाइथन सेशन, ठीक है, एक सिंपल सा मैंने स्ट्रिंग लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परफेक्टली हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये जो पाइथन लिखा ना, ये पाइथन जो लिखा है ना, ये पाइथन ना मुझे डबल कोट्स के अंदर चाहिए। कहाँ पे? डबल इन्वर्टेड के अंदर चाहिए। सो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स को लिख दिया, राइट, मैंने यहाँ पे डबल कोट्स को लिख दिया और मैंने अब कोड भी बाहर से डबल कोट्स के अंदर ही मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। सो स्ट्रिंग मेरी डबल कोट्स के अंदर है और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर वाला पाइथन जो पार्ट है वो भी डबल कोट्स के अंदर मुझे दिखाई दे। तो इस तरीके से अगर मैं प्रोग्राम रन करूँ तो हमारा जो पाइथन का इंटरप्रेटर है ये हमें एरर देने वाला है 101%। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा डबल कोट्स को आपने यहाँ पे स्टार्ट किया और इधर से क्लोज कर दिया और फिर से डबल कोट्स को स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज किया, ये बीच में क्या है, राइट ना। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एरर मिलेगा, डेफिनेटली यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें एरर मिलने वाला है, राइट। ओके, तो इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए याद रखना, जब भी आपको डबल कोट्स को स्ट्रिंग में डबल कोट्स के अंदर डालना है कुछ भी पार्ट्स, तो आउटर जो कोट्स होगा आप सिंगल कोट्स यूज करना। सो बाहर से अगर आप सिंगल कोट्स का यूज करते हो, राइट ना, ओके, एंड अंदर अगर आपको डबल कोट्स लिखना है तो आप लिख सकते हो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सी। सो आपको यहाँ पे डबल कोट्स में आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे हमें डबल कोट्स में क्या हो रहा है? आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। देन सो अगर मेरे पास बाहर से डबल कोट्स है और मुझे
इनर अंदर वाले को सिंगल कोट्स में डालना है तो भी हम कर सकते हैं। तो एक रूल होता है, अगर आप बाहर से डबल कोट्स यूज कर रहे हो स्ट्रिंग के लिए तो इनर सिंगल कोट्स यूज करना है, एंड आउटर सिंगल तो इनर आपको डबल कोट्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, ये देखिए दिस इज द पाइथन सेशन, तो सिंगल कोट्स में मिल रहा है। अब मेरे पास ना, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो सेशन जो लिखा है मैंने, राइट ना, ओके, इस सेशन को ना मुझे ना डबल कोट्स के अंदर ऐड करना है। अब तो सर दिक्कत है फिर, सो चलो बाहर से डबल कोट्स है, एक जगह पे हम सिंगल कोट्स को ऐड कर सकते हैं, बट बाहर से डबल कोट्स से एक जगह पे सिंगल कोट्स, एक जगह पे डबल कोट्स अगर लिखना है तो प्रॉब्लम है, दैट टाइम हमें प्रॉब्लम है, राइट। सो इसी का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए ना, तो वो है हमारा ट्रिपल डबल कोट्स, मैंने ट्रिपल डबल कोट्स को यूज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया और यहाँ पे इसको मैं रन कर देता हूँ। ये देखो दिस इज पाइथन सिंगल कोट्स और सेशन आपका डबल कोट्स में मिल रहा है करेक्टली। या फिर हम यहाँ पे सिंगल ट्रिपल कोट्स को भी यूज कर सकते हैं, सिंगल ट्रिपल कोट्स को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दिस इज आल्सो वैलिड, दिस इज आल्सो वैलिड, दिस इज आल्सो वैलिड, दिस इज आल्सो वैलिड। सी और एक चीज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास डबल कोट्स है, चलो राइट, तो यहाँ पे डबल कोट्स में मैंने स्ट्रिंग लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ना ये स्ट्रिंग ना डबल मेरे सेकंड लाइन पे आनी चाहिए। सो मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पे भी ये हमें एरर दे देगा, यहाँ पे भी हमें वो एरर दे देगा, राइट ना। सो दैट टाइम आल्सो हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रिपल कोट्स में ऐड कर सकते हैं, एंड देन हैप्पीली हम एक नहीं दो नहीं कितने भी एंटर्स देके आप डेटा को लिख सकते हो, स्ट्रिंग को लिख सकते हो। तो इसीलिए ट्रिपल कोट्स पाइथन के अंदर बहुत मायने रखता है। सो ट्रिपल कोट्स एंड सिंगल ट्रिपल कोट्स को आप यूज कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हम और भी उसकी चीजें होती है यूज करने के लिए, ठीक है, ओके। बट फिलहाल की इतना समझना भी हमारे लिए बहुत है कि यस हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिए, सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं, डबल कोट्स में लिख सकते हैं, उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। है ना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, कि स्ट्रिंग 2:10, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ, तो कुछ हमें एक सब स्ट्रिंग देता है, ये बोलता है कि 2 इंडेक्स से लेकर 10 इंडेक्स तक, तो 10 नहीं आएगा तो 9 तक ये एक्सक्लूड होता है, 2 से लेकर 10 तक, तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स से लेकर हमें डेटा दे दो, राइट ना। सो इस तरीके से हमें स्लाइसिंग होता है, स्लाइसिंग स्लाइस करके देता है डेटा, तो कुछ इस तरीके से। तो ये बहुत सारी चीजें स्ट्रिंग के अंदर आ जाती है, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर आ जाती है। ओके, चलो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के लिए लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथन, ओके ओके, एंड यहाँ पे मैंने str लिखा और into 2 लिखा, ठीक है। सो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, चैट बॉक्स में, कि व्हाट विल गेट द आउटपुट। चलो ट्राई कर लीजिए, ओके, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं बताने के लिए, राइट ना। जस्ट आपको यहाँ पे ट्राई करना है कि व्हाट विल गेट द आउटपुट, क्या आ सकता है। जितना भी आपने पढ़ा है, जो आपके पास प्रीवियस वाला नॉलेज है, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे गेस कर सकते हो यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिलेगा। ओके, ओके, या सो कुछ लोग बोल रहे यस, ठीक है, लेट्स सी, ठीक है, रन करके देखते हैं, राइट ना। सो हमारे पास सब सारे प्रैक्टिकली इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। और कुछ लोगों ने बता दिया सर पाइथन पाइथन मिलेगा, ओके सर, किस लोगों ने बहुत सर नहीं यहाँ पे एरर मिलेगा तो मल्टीप्लिकेशन तो होगा नहीं, राइट ना। बट यहाँ पे बताओ स्ट्रिंग इन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको रिपीट कर देता है नंबर ऑफ द टाइम्स, नंबर ऑफ द टाइम्स, ये उसने 2 टाइम्स को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे str1 है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन सेशन, और मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ str1 प्लस str2, अब मुझे बता सकते हैं कि व्हाट विल गेट द आउटपुट। अब यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, वेरी गुड, ओके। कुछ लोग अच्छे से ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग गलत दे रहे हैं, सो डोंट वरी, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, इसलिए अगर गलत भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। राइट, ओके ओके, गुड, ठीक है, लेट्स सी।
सो यहाँ पे आके मैं इसको रन कर देता हूँ। ओके, सो अगेन यहाँ पे हमें पाइथन सेशन मिल रहा है, राइट ना। तो प्लस इज ना कॉन्कैटिनेशन इज अ वर्क लाइक एज ना कॉन्कैटिनेशन, दोनों को एक साथ जोड़ने का काम करता है इसका कॉन्कैटिनेशन। तो ऐसे भी स्ट्रिंग के साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आ जाती है, ठीक है। सो वो भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं फिर से आपको बताने जाने वाला हूँ, राइट ना। सो जिसका नाम है टाइप कास्टिंग एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर इंटरव्यू या फिर जहाँ पे भी काम करोगे तो वहाँ पे हर टाइम पे ना कुछ ना चीज आपको कन्वर्ट करने को मिलती है। हर टाइम आपको ना बहुत बार ना ये चीज इसमें आ जाती है, इसको कन्वर्ट कर दो इसमें, राइट ना। सो स्ट्रिंग आ रहा है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, बूलियन में कन्वर्ट कर दो, राइट ना। सो एवरी टाइम हमें ना कास्टिंग, इसको बोलते हैं कास्टिंग। एक डेटा टाइप की वैल्यू हम जब दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरव्यू इसके ऊपर क्वेश्चन होता है या फिर एप्टीट्यूड में क्वेश्चन होता है, टाइप कास्टिंग होता है। लेट्स सी, सो हम देखते हैं। सो हम टाइप कास्टिंग देखेंगे। सो तो टाइप कास्टिंग किसी भी डेटा टाइप्स को अगर किसी भी अलग डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करना है तो पाइथन ने हमें कुछ फंक्शन दे के रखे, जैसे कि अगर किसी भी टाइप को अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट नाम का फंक्शन आपको दे दिया, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो आपको फ्लोट नाम का फंक्शन दे दिया है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स में करना है तो कॉम्प्लेक्स में दे दिया। ये कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ना। इन फ्लोट के बाद कॉम्प्लेक्स देखेंगे कि उसका कास्टिंग किस तरीके से होता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देन एक हमारे पास होता है बुल यानी कि बुलियन, अगर हमें किसी को भी बुलियन के अंदर कन्वर्ट करना है तो बुल, और किसी को भी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग, ठीक है। सो वन बाय वन हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंट, अगर अदर टाइप को अगर हमें इंट के अंदर कन्वर्ट करना है, किसी भी अनदर टाइप्स को अगर हमें इंटीजर के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। सो प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। कोई थ्योरेटिकल पार्ट्स मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है। सो लेट्स सी, x इज इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने x की वैल्यू दे दी 10। अब मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, आप बोलोगे इससे ऑलरेडी इंटीजर है, है ना। सो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, ओके, और इंट फंक्शन दे दिया और जिसके अंदर मैंने पास कर दिया मेरे x को, तो राइट। सो 10 आउटपुट आना ही चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास है कि ये है मेरे पास फ्लोट वैल्यू है, क्या मेरे पास वैल्यू फ्लोट वैल्यू है, राइट। ओके, सो यहाँ पे अगर ये कन्वर्ट करेगा इंटीजर में तो आउटपुट हमें क्या देगा, ये हमें आउटपुट देगा 10, है ना। क्योंकि पॉइंट, जो पॉइंट के आगे वाले जो पार्ट होगा उसको रिमूव कर देगा, सिर्फ वो इस वाले को लेगा, राइट ना। ओके, इसको बोलते हैं इन, तो 10.4 को कन्वर्ट करेगा वो इंटीजर में। ओके, मतलब हमने फ्लोट को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सेकंड, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इज वेरी वेरी स्पेशल केयर अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर एवरी टाइम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स का कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 प्लस मतलब ये होता है रियल पार्ट और एक आता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, जब आपको इंटरव्यू में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट ना, पर आप बोलते हैं इंटीजर है तो इसमें कुछ ना कुछ आउटपुट आ ही जाएगा, राइट ना। अगर मैं इसको रन कर देता हूँ, अगर मैं इस पार्ट को रन करूंगा, ओके, मैं रन करता हूँ, एंटर करता हूँ, अब देख लेना यहाँ पे आपको एक एरर मिलेगा जिसका नाम होगा टाइप एरर। और टाइप एरर पढ़ना क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंट। याद रखना, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये माइंड में फिक्स करना है, चाहे इंटरव्यूज में हो या किसी एप्टीट्यूड क्वेश्चन हो। सो आपको यहाँ पे टाइप एरर मिलने वाला है। ओके, सो स्पेशल केयर फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो अगर हमारे पास फ्लोट है तो कन्वर्ट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें टाइप एरर मिलने वाला है। आफ्टर दैट मेरे पास बुलियन टाइप है, बराबर ना। हमें डेटा टाइप, जो हमारे डेटा टाइप से अलग डेटा टाइप्स को, अदर डेटा टाइप्स को हमें इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास फ्लोट होता है, वो देख लिया, कॉम्प्लेक्स होता है, वो कन्वर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है बुलियन, मेरे पास ट्रू वैल्यू है। आप मुझे बता सकते हो क्या आ सकता है ना। कल भी हमने ये चीज देखी थी, राइट ना। ओके, जिन्होंने मैंने कल कैसे स्टार्टिंग किया होगा तो मुझसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यस आप सही से आंसर दो, राइट। सो व्हाट विल गेट द आउटपुट, ओके। कुछ लोग सही जवाब दे रहे, ठीक है, ओके। कुछ लोग अभी भी गलत है, ठीक है। नो इशू, जो गलत रहेगा उसको अब मैं सही कर दूंगा। किसी ने कल बोला था पाइथन दैट मींस, अब भी जस्ट
सही करके देता हूँ, अब भी ठीक करके देता हूँ, राइट ना। एक था मुझे याद है, एक बोलता था कि पाइथन दैट मीन्स ऐसी चीज है ना जैसे अदर लैंग्वेज में नहीं है, जैसे कि अब भी ठीक कर देता हूँ, राइट ना। सो उस टाइप का पाइथन कुछ भी हो जाएगा तो इजीली वी कैन मैनेज, राइट ना। सो पाइथन इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे ट्रू है, अगर मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ ना, यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ ना, तो आपको यहाँ पे 1 मिलने वाला है, राइट ना, क्योंकि मैंने कल के सेशन में बताया था इंटरनली इन अ पाइथन टू रिप्रेजेंट द 1 एंड फॉल्स रिप्रेजेंट द 0। सो मैं यहाँ पे अगर फॉल्स लिखता हूँ, मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ, ठीक है। सो डेफिनेटली हमें यहाँ पे 0 मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, ठीक है। सो दैट मीन्स हम बुलियन को भी अगर इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं इसके, ओके। नाउ नाउ अब मेरे पास है स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड स्ट्रिंग के लिए आपको थोड़ा स्पेशल केयर करना है, ठीक है, ओके। अब मुझे आप आंसर देना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा 12, क्या लिखा मैंने, 12, ओके। अब मैं इसको रन करूंगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा एज ए इंटीजर, ये क्या कन्वर्ट करेगा, या करेक्ट, ओके। सो सो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं होगा, हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। सो आप रिवर्स बोल रहे हो कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, याद रखना, ठीक है। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। ये जो 12 है ना, अब ये ना हमें यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको रन कर देता है 12, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ +10, ओके, आगे फिर से रन कर देते, देखा 22 मिला ना। अगर स्ट्रिंग होता तो एडिशन नहीं होती, राइट ना। सो ये क्या करता है, ये क्या करता है, इंट जो फंक्शन है इस स्ट्रिंग वाले वैल्यू को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ओके। सेकंड चीज, स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ एंड सिर्फ ओनली इंटीग्रल वैल्यू ही होनी चाहिए, अगेन स्पेशल केयर, इस स्ट्रिंग के अंदर ओनली इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे लाइक दैट मैंने इसे लिखा 12.45, लिखा मैंने 12.45, ओके। सो आप बता सकते हो कोई भी कि सर यस इसमें अभी आउटपुट क्या आ सकता है, क्या मिलेगा आउटपुट, ओके ग्रेट, 12, okay, lot of the people is saying the 12, right, okay, so let's see, ठीक है। मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ, क्या मिला, वैल्यू एरर, एरर मिला, वैल्यू एरर, कौन सा एरर है, वैल्यू एरर। सी इन वैलिड इंटीग्रल फॉर इंट विद द बेस 10, ये बता रहा है कि आप इसके अंदर जो वैलिड इंटीग्रल होना चाहिए और वो भी बेस 10 वाला होना चाहिए, तभी ये कन्वर्ट होगा, याद रखना। ये है ना, बहुत बार हम ये आपके में इंटरव्यू पूछा जाता है और हम गलती से 12.45 लिख के आ जाते हैं, ठीक है। सो देन वो बुलाता नहीं बाद में फिर आपको जॉब के लिए, तो इसीलिए है याद रखना है, सही करना है, ठीक करना है कि यहाँ पे बेस 10 होना चाहिए, ठीक है, बेस 10 जो हमने लास्ट टाइम देखा था। तो इसके अंदर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू या डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी, तो पॉइंट वैल्यू रहेगी तो यहाँ पे हमें वैल्यू एरर दे देगा, ठीक है, ओके। और आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे लिख दिया टी, आप ये क्या करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए भी मैंने बोला स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई इंटीजर में कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को, तो उसके अंदर ओनली इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। आप कुछ भी दोगे स्ट्रिंग वगैरह बोलोगे इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, राइट ना, पाइथन नहीं करेगा। सो इसके अंदर इंटीग्रल होनी चाहिए एंड वो भी बेस 10 वाले होने चाहिए, ये दिस इज द स्पेशल केयर, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। देन बाकी चीजें आप इजीली समझ सकते हो इंटीजर में। एक है सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स नंबर इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होता है। एंड सेकंड चीज स्ट्रिंग के अंदर आपको इंटीग्रल वैल्यू रखना है एंड सेकंड चीज उससे बेस्ट 10 वाली होनी चाहिए, जहां पे चाहिए नोट रखो ना तो आपके ब्रेन में नोट करके रखो, राइट, ओके। नेक्स्ट, अगर आप बोलोगे सर मैं स्ट्रिंग के अंदर ना एक मैंने एक क्या बाइनरी वैल्यू रख दी, क्या कर दिया मैंने, बाइनरी वैल्यू रख दिया, ओके। तो अब क्या होगा, कोई बता सकता है, यस कन्वर्ट होगा या नहीं, बस इतना बता दूं तो भी चल जाएगा।
ओके गुड राइट या ओके यस नो एरर 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 यस नो ओके लेट्स सी ओके ओके या सो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे so, मैं यहाँ पे आके इसको रन कर देता हूँ एंड फिर से एरर मिलेगा वैल्यू एरर सेम एरर मिलेगा क्योंकि इसके पहले भी सेम एरर है देखो ना सेम एरर बोल रहा है और ये बता भी रहा है ना कि हम सिर्फ बेस 10 को यूज करते हो ये क्या है बेस 2 वाली वैल्यू है अब बेस 2 यानी कि बाइनरी हो तो हम यूज नहीं कर सकते है ना राइट तो इसलिए इसलिए क्या करना है आपको इसमें सिर्फ एंड सिर्फ बेस 10 वाली वैल्यू रखनी है ठीक है ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारा कास्टिंग है तो हमने क्या कर दिया इंटीजर को देख लिया कि हम किसी भी टैग को किसी भी डेटा टाइप्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंट के अंदर अब हम किसी भी टैग को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं राइट इट्स कास्टिंग राइट इट्स कास्टिंग ठीक है सो अगर मैं यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है राइट ना मेरे पास है वैल्यू 10 चलो आप फटक से आंसर देना सब लोग जल्दी जल्दी ठीक है सो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट ओके और एक्स लिखूंगा अब बताना एग्जैक्टली आउटपुट क्या आएगा एग्जैक्टली प्रॉपरली बताना ठीक है ओके सो एग्जैक्टली आउटपुट क्या आएगा ओके गुड या ओके ठीक है सो या वेरी गुड वेरी नाइस ओके ऑलमोस्ट सब लोग सही से चल रहे सही ट्रैक पे है ठीक है तो 10.0 राइट ना सो हम यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिला 10.0 बिकॉज ये अभी फ्लोट में कन्वर्ट करने वाला राइट ना सो फ्लोट हमेशा आपको पॉइंट में वैल्यू दे देगा ओके सो यहाँ पे मैंने दे दिया फ्लोट ओके चलो अब यहाँ पे ना अब यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ एक बाइनरी वैल्यू ठीक है अब ध्यान से सो बस आपको ये बताना कि जस्ट होगा या नहीं होगा फ्लोट मतलब कोई भी बाइनरी नंबर ये फ्लोट के अंदर कन्वर्ट होगा या नहीं होगा बस आपको इतना बताना यस और नो ठीक है सो जल्दी जल्दी आप बताओगे आंसर तो वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे ठीक है ओके ओके कोई बोला से वैल्यू वेरिएबल आएगा यस नो ओके गुड नो ओके ठीक है इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ आपको कि आपसे तो क्या होगा कि आपको भी समझ में आएगा एंड जब मैं इसको आंसर बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा अरे ये मैं गलत सोच रहा था ये सही है राइट ना तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जस्ट आप आंसर रखोगे तो आप ही आगे बढ़ोगे सो यहाँ पे मैं रन करूंगा तो देखिए ये क्या है मेरी बताओ बाइनरी वैल्यू है तो बाइनरी वैल्यू एक्स में स्टोर होगी तो किस किस फॉर्मेट में होगी बेस 10 में स्टोर होगी बराबर तो कन्वर्ट बाय डिफॉल्ट उसको कन्वर्ट करेगा ना बेस 10 में ओके अब बेस 10 में कन्वर्ट करेगा तो बेस 10 जो भी वैल्यू होगी वो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा मतलब हमें यहाँ पे आंसर मिलना चाहिए राइट क्यों क्योंकि यहाँ पे जो हम बाइनरी लिखते हैं वो हमारा क्या होता है कन्वर्ट होता है राइट एज अ ये भी लास्ट टाइम भी हमने बताया था मैंने कि डिफॉल्ट जो भी होगा वैल्यू आपको बेस 10 मिलेगी दैट मींस आप एनी बेस इंटीजर की एनी बेस वैल्यू को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो जैसे मेरे पास एक हेक्सा है ठीक है ये देखो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है so any type of the value so we can happily convert it into the float value okay चलो again interesting question with our complex number ठीक है so मैंने यहाँ पे 2 + 5j रख दिया ओके ओके एंड देन अगर मैंने बोला कि यस अब ये क्या होगा कन्वर्ट होगा या नहीं होगा तो मैं बताता हूँ कि जैसे सेम लाइक एज इंटीजर सेम लाइक एज इंटीजर यस ठीक है तो ये भी यहाँ पे क्या होगा एरर देगा ठीक है सो आपको यहाँ पे कैन नॉट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स तो हमें पता चला कि इंटीजर कॉम्प्लेक्स वैल्यू इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं होती है एंड हमारे फ्लोट वैल्यू भी इंटीजर के अंदर सॉरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू फ्लोट के अंदर भी कन्वर्ट नहीं होती है राइट ओके सो यहाँ पे दोनों जगह पे हमें एरर मिलने वाला है चलो आप फिर से और एक आंसर देना चलो फटक से सो व्हाट विल गेट द आउटपुट एग्जैक्टली सो हमें यहाँ पे क्या मिल सकता है ओके ठीक है सो यहाँ पे मैंने रन कर दिया 1.0 ऑब्वियसली राइट ओके सो बहुत सारे लोग अभी सही चल रहे हैं सो बता दिया कि 2 यानी रिप्रेजेंट 1 और 1 को क्या करेगा फ्लोट में कन्वर्ट करेगा ऑब्वियसली 1.0 और फॉल्स रहेगा तो 0.0 फॉल्स रहेगा तो अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ 0.0 तो ये भी इंटू में होता है
लास्ट टाइम एक टीसीएस के इंटरव्यूज में भी था ये कि फॉल्स था और यहाँ पे दिया था तो जीरो भी ऑप्शन था, वहां पर 0.0 भी था, राइट ना। ओके, तो दैट टाइम हम कभी लिटिल बिट थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते, तो यहाँ पे याद रखना 0.0 ही हमें आंसर मिलने वाला है, 0.0, ठीक है, जब हम फ्लोट लिखते हैं। नेक्स्ट, ओके, चलो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट ना। सो आप मुझे बता दो कि आप आउटपुट क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, 10 मिलेगा, 10.0 मिलेगा। चलो मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए, एरर, 10 एंड 10.0। ओके, 10 एरर, 10.0, 10.0, गुड गुड। ओके, लेट्स सी। सो मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली ठीक है, ऑलमोस्ट लोगों का आंसर है 10.0, बट ओके। सो 10.0 हमें मिलने वाला है। अगर यहाँ पे मेरी वैल्यू है, अब चलो मैं यहाँ पे लिखते हैं 10.12। सो अब क्या मिलेगा, एरर मिलेगा या 10.12 मिलेगा? चलो दो ही ऑप्शन देता हूँ, एरर मिलेगा या फिर 10.12 मिलेगा। So 10.12, 10.12, error, 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 10.12, right? Okay. So yeah. So almost लोग सही जा रहे हैं, almost लोग अगर तो जगह लगते हैं उनको सही कर देता हूँ। अब भी ये देखो 10.12, right? तो पॉइंट देखिए, जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो दैट टाइम हमें बेस 10 वैल्यू चाहिए ताकि तब वो इंटीजर में कन्वर्ट हो। बट स्ट्रिंग में कैसा है कि अगर ये वैल्यू है तो इसको हम वैसे भी फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो ये 10.12 हमारा फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 0B101, ठीक है। सो याद रखना यहाँ पे ये हमें एरर देने वाला है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ इसके अंदर हम इस देखिए वैल्यू नहीं लिख सकते, ठीक है, फ्लोट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। सो बेस्ट इंटीजर, सिर्फ इसमें इंटीजर वैल्यू बेस 10 वाली वैल्यू भी होनी चाहिए, राइट ना। ओके, बस ये या फिर ये, बट आप कोई भी अलग बेस 2, बेस 8 है ना, या बेस 16 नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पे भी हमारा ये फ्लोट कन्वर्ट इजीली कर देगा, ठीक है। सो हमने देख लिया कि फ्लोट में, तो हमने फ्लोट इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया, कॉम्प्लेक्स को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होता है। बुलियन को भी हम फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग को भी हमने फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट, इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, कॉम्प्लेक्स, राइट ना। सो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है ना हम कुछ स्पेशल केयर करेंगे फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी नंबर को अगर आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके दो फॉर्म्स आते हैं, याद रखना यहाँ पे दो फॉर्म्स आते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे दो फॉर्म्स आते हैं। उसमें से हम पहला फॉर्म्स देखते हैं, इसमें से हम पहला फॉर्म देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास है वैल्यू डायरेक्टली, ठीक है, मैंने एक यहाँ पे लिख दिया 10 वैल्यू, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमें आउटपुट क्या मिलेगा? सो यहाँ पे आके उसको रन कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमें मिलेगा 10 इज अ रियल पार्ट, जबकि हमें इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया तो वो बाय डिफॉल्ट आपको 0 ले लेगा। ये देखो 10 प्लस 0 जे। ओके, तो हम इस एक पहले फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, पहले फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक रियल पार्ट को दे रहे हैं, है ना। मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ एक ही वैल्यू पास कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी पास कर सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी डायरेक्टली हम ऐसे पास कर सकते हैं, ठीक है। कुछ वेरिएबल बना के पास करना ऐसा ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो एक चीज होती है कि आपको सिर्फ रियल पार्ट को पास कर दो, यानी कि फर्स्ट एक पैरामीटर को, और सेकंड जो होता है ना, आप दो पैरामीटर को पास कर सकते हो। तो ऐसे दो वेज होते हैं। तो इसमें से हम फर्स्ट वे देख रहे हैं कि हम सिर्फ एक ही वैल्यू को पास करें। जैसे मैं एक वैल्यू को पास कर रहा हूँ तो रियल पार्ट ले रहा है और इमेजिनरी पार्ट 0 ले रहा है। ओके, ठीक है। सेकंड अब यहाँ पे हम कौन सी टाइप की वैल्यू दे सकते हैं? सो यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे दे दिया एक बाइनरी वैल्यू। सो यहाँ पे मैंने एक बाइनरी वैल्यू सेट कर दी, तो बाइनरी वैल्यू बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट होगी आपके बेस 10 में, जो भी बेस 10 की वैल्यू होगी वो मिलेगी, और आपका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट 0 ही मिलेगा। सो अगेन दिस इज आल्सो वैलिड। सो इसका मतलब बाइनरी होगा तो ऑक्टल भी होगा, ऑक्टल होगा तो हेक्साडेसिमल में भी ये कन्वर्ट करेगा, ये भी हेक्सा में भी क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करेगा।
यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 2, ठीक है, इंटीजर हुआ। इंटीजर के बाद हम आते हैं बुलियन के ऊपर। अगर हम चाहते हैं कि बुलियन वैल्यू को अगर हमें कन्वर्ट करना है, राइट ना, है ना, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो ये पॉसिबल है या नहीं? चलो आप भी आंसर दे दो, यस और नो, बस इतना बता सकते हो। ओके ओके, चलो। सो ऑल्सो बोला कि यस यस सर, कोई बोले सर नहीं होगा, ये एरर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि 1 प्लस जीरो जे वो कन्वर्ट करके देगा, क्योंकि ये इंटीजर यानी कि 2 को इंटरनली 1 रिप्रेजेंट करेगा, 1 प्लस जीरो जे। ओके, सो यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा। अगर मेरे पास है पॉइंट यानी कि फ्लोट वैल्यू, ठीक है, सो ये भी आराम से कन्वर्ट करके देगा, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इंटीजर कन्वर्ट होगा, फ्लोट कन्वर्ट होगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर बुलियन कन्वर्ट होगा, right? Okay, and again very danger and special care about the string. Okay, about the string, है ना, always string. So मैंने यहाँ पे लिखा 10। okay, मैंने यहाँ पे लिखा 10। जब मैं यहाँ पे 10 लिखूं, ओके, और मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ओके, ध्यान से देखना क्या मिला, 10 प्लस जीरो जे, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग को कॉम्प्लेक्स यानी कि पहले बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ओके, जो कि उसका 10 मिला और आगे प्लस जीरो जे लगा दिया। सो यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मैंने फ्लोट लिखा, स्ट्रिंग के अंदर मतलब मैंने पॉइंट की वैल्यू लिख दी, ठीक है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये दोनों से ही काम कर रहे हैं, है ना। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ बेस में, जो कि मेरा है एक बाइनरी, क्या मेरा एक बाइनरी नंबर है, ओके, और आप बाइनरी नंबर एज अ स्ट्रिंग पास कर रहे हो, और यहाँ पे आप चेक करोगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट होगा कि नहीं, तो ये नहीं होगा, राइट ना। ओके, सो ये आर्गुमेंट्स के लिए एरर दे रहा है कि ये जो आपको है ना, ये जो है, तो ये मैं फॉर्मेट स्ट्रिंग है, तो ये ऐसे स्ट्रिंग आप यहाँ पे नहीं दे सकते हो, ठीक है, समझ में आया? तो बेस 10 की स्ट्रिंग या फ्लोट की वैल्यू आप यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर दे सकते हो, जो कन्वर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स के अंदर। ओके, ठीक है, सो ये एकदम सही था, ये सही चल रहा था हमारा, जो एक ही वैल्यू हम दे रहे थे कॉम्प्लेक्स के अंदर, ओके, एंड देन ओके, अब हम जाते हैं 2 नंबर के लिए, ओके ओके, अब 12,6, 12,6, अब मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ, एंड 12 प्लस 6j, तो फर्स्ट इज अ रियल पार्ट, सेकंड इज अ इमेजिनरी पार्ट, ओके, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, तो ये हमें मिल रहा है, सक्सेसफुली मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू रख दिया, और यहाँ पे भी मैंने फ्लोट वैल्यू रख दिया, ओके, दोनों जगह पे मैंने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू रख दिया, और यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही चल रहे हैं, मतलब मैं इंटीजर वैल्यू दे सकता हूँ और फ्लोट वैल्यू भी मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब प्रॉब्लम सिर्फ है स्ट्रिंग के लिए, सिर्फ प्रॉब्लम स्ट्रिंग के लिए। अब देखना ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10, एक ही वैल्यू थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये 10 प्लस जीरो जे ले रहा है, ठीक है, ओके ओके, मैंने सेकंड पैरामीटर लिखा, ओके, मैंने सेकंड पैरामीटर लिखा 10, ओके, ठीक है, या 5 लिख दो कुछ भी, ठीक है। मेरा फर्स्ट पैरामीटर है स्ट्रिंग, एंड सेकंड पैरामीटर है मेरा इंटीजर, ओके, एंड अब हम इस पाइथन के प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना एरर क्या मिल रहा है, ध्यान से, टाइप एरर क्या है, रीड करना, कॉम्प्लेक्स can't take second argument if first is a string, है ना, ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप पहले एक वैल्यू हम देते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो काम कर रहा है सही, जब हम दो वैल्यूज को पैरामीटर को पास करते हैं, तो ये बता रहा है कि अगर अगर हम, ठीक है, अगर हम दो पैरामीटर दे रहे हैं तो कांट टेक सेकंड आर्गुमेंट, हम सेकंड आर्गुमेंट नहीं ले सकते हैं, सेकंड आर्गुमेंट हम नहीं ले सकते अगर आपका पहला स्ट्रिंग हो, याद रखना, अगर आपका पहला स्ट्रिंग है तो हम सेकंड वाला पैरामीटर नहीं दे सकते, आर्गुमेंट नहीं दे सकते, पर दोनों नंबर है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फ्लोट है तो भी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है सिर्फ आपके स्ट्रिंग के टाइम पे, अगर मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग है तो हम कांट टेक द सेकंड आर्गुमेंट, तो ये हमें यहाँ पे एज एरर दे रहा है, ठीक है, ये देखो एज एरर दे रहा है, ओके। आप बोलोगे ठीक है, मैं पहला स्ट्रिंग नहीं ले रहा ना, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों भी स्ट्रिंग लगता हूँ, फिर दोनों पार्ट में यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूँ ना, तो हमने दे दिया, चलो दोनों पार्ट में स्ट्रिंग दे दिए, तो ये देखो
can't take second argument if first is string। फिर से वही मैसेज दे रहा है, ये बता रहा है कि अगर पहला स्ट्रिंग दे रहे हो ना तो दूसरा आने का कोई सवाल ही नहीं ना। आप चाहे स्ट्रिंग दे दो या नंबर दे दो, डजंट मैटर। अगर आप फर्स्ट स्ट्रिंग दे रहे हो तो आपको सेकंड आर्गुमेंट नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ओके। तो हमने बोला ठीक है, मैं सेकंड वाला क्या करता हूँ, मैं पहला वाला स्ट्रिंग नहीं लेता हूँ एंड सेकंड आर्गुमेंट मेरा स्ट्रिंग होगा। फर्स्ट मेरा अब स्ट्रिंग नहीं है, फर्स्ट मेरा नंबर है परफेक्टली, बट सेकंड अब मेरा क्या है, स्ट्रिंग है। ओके, दैट टाइम अब क्या होगा, है ना, दैट टाइम अगेन इंटरेस्टिंग ना। सो ये देखो, ये नेक्स्ट भी हमें एरर देने वाला है, कॉम्प्लेक्स सेकंड आर्गुमेंट कांट टेक, राइट ना, है ना, कांट टेक दी स्ट्रिंग। तो ये बता रहा है कि कुछ भी हो जाए सेकंड वाला आर्गुमेंट आपको स्ट्रिंग नहीं लेना है इसमें, राइट ना। अगर आप दो पैरामीटर्स ले रहे हो ना, आर्गुमेंट्स ले रहे हो ना, तो उसमें फर्स्ट आर्गुमेंट्स आपका अगर स्ट्रिंग हुआ तो सेकंड लेना ही नहीं है। बट आप फर्स्ट नंबर्स ले रहे हो, व्हाटएवर कुछ भी वैल्यू ले रहे हो, बट दैट टाइम आपको सेकंड पैरामीटर स्ट्रिंग नहीं लेना है। वो छोड़ के आप क्या लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया, ओके, है ना, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ स्ट्रिंग को छोड़ दो। ठीक है, तो जब आप दो पैरामीटर यानी कि दो आर्गुमेंट जब लिखते हैं तो हमें बस इतने याद रखना है, ठीक है, ओके, कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर स्ट्रिंग नहीं होगा। अगर फर्स्ट पैरामीटर स्ट्रिंग होगा तो सेकंड हमें नहीं लेना है, यानी फर्स्ट हमारा इंटीजर है, फ्लोट है, और सेकंड स्ट्रिंग है तो भी नहीं चलेगा। तो सेकंड आपका कंपलसरी विदाउट स्ट्रिंग पैरामीटर होना चाहिए, कंपलसरी। ठीक है, बस इतनी चीज याद रखोगे तो दो तीन क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही दोगे इंटरव्यू में। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कन्वर्जन, राइट, इसमें कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्जन। अब सेकंड है हमारा, ये होगा, अब है हमारा बुलियन। किसी भी टाइप को हम बुलियन डेटा टाइप्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी भी टाइप्स को हम बुलियन टाइप्स के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना चाहते हैं बुलियन टाइप्स के अंदर। देन हाउ, तो अब हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बुलियन टाइप्स को। तो सिंपल है, बुलियन का फंक्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया ओके, एंड सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रख दी। ठीक है, सो इंटीजर वैल्यू है मतलब ये क्या है, ट्रू है, राइट ना, मतलब एक वैल्यू है ना, ये प्रेजेंट है वैल्यू, राइट ना, ये रिप्रेजेंट द ट्रू, राइट ना, ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा कि हाँ ये वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, प्रेजेंट है, राइट ना, तो ये ट्रू है हमारी। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर एवरीवेयर इज रिटर्न द ट्रू। आप कुछ भी वैल्यू दोगे ना तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, स्ट्रिंग है, रिटर्न ट्रू करेगा, बताएगा हाँ ये स्ट्रिंग है। हाँ, आपने फ्लोट वैल्यू ले लिया, ओके, बताएगा हाँ ये ट्रू है, ये भी ट्रू दे देगा, ठीक है, ओके। बट ये फॉल्स कब करेगा, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया 0, यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया 0 और मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ तो ये दे रहा है हमारा फॉल्स। तो जब हम वैल्यू 0 पास करते हैं तो हमारी वैल्यू ये क्या करता है, रिटर्न 0 देंगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे एक इंटरव्यू पूछा जाता है, ये वाला बिग पॉइंट 0.0, देन आपका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। सो यस डेफिनेटली यहाँ पे हमारा आउटपुट आने वाला है फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स ही आने वाला है, ठीक है। देन आप बोलोगे सर थोड़ा सा लिटिल बिट इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 0.1 कर देता हूँ, अब क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, राइट ना। सो कुछ लोग अगर बोल सकते हैं सर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ट्रू आएगा, सो तो ट्रू आएगा क्योंकि यहाँ पे फॉल्स आने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि 0 पॉइंट वैल्यू तो है ना, सिर्फ 0 एंड 0.0 के लिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो अदरवाइज ट्रू रिटर्न करेगा। तो 0.0 इसमें फॉल्स रिटर्न करेगा। आफ्टर दैट 0 प्लस 0j, 0 प्लस 0j, जब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे पास कर देता हूँ, सो दैट टाइम आल्सो इट्स रिटर्न द फॉल्स। ये भी दैट टाइम क्या बोलेगा, ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे मेरे वैल्यू है 1 तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, यहाँ पे कोई फॉल्स वैल्यू नहीं आएगी, ये ट्रू वैल्यू देगा, ठीक है, दैट टाइम आल्सो रिटर्न द ट्रू, ओके। अब मैं यहाँ पे किसी स्ट्रिंग को पास करता हूँ तो स्ट्रिंग तो ऑब्वियसली ट्रू रिटर्न करेगा, बट इसके अंदर मैंने लिखा फॉल्स, ऐसे लिखा मैंने, ओके। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो, चैट बॉक्स में, कि यहाँ पे आप रिटर्न क्या करेगा। ओके ओके, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा,
ओके। सो कोई लोग बोल से यस ट्रू करेगा, कोई बोल से यस फॉल्स करेगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, डबल कोट्स में लिखा तो स्ट्रिंग है, यहाँ पे कोई ये कैरेक्टर या कोई कीवर्ड्स नहीं है। हाँ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, है ना, जब मैं ऐसे लिखता तो फॉल्स आएगा ना। जब मैं, बट मेरे पास यहाँ पे तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट द ट्रू, इसमें क्या आना चाहिए, हमें ट्रू ही आना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पे कभी ऐसे पूछा जाता है, जैसे नो के लिए पूछा जाता है कि नो रहेगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या आएगा, क्या है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ ऐसे लिखा है, डबल कोट्स को लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ डबल कोट्स को लिख दिया, मैंने आप उसको जाके रन कर दिया। अब दैट टाइम इट्स रिटर्न द फॉल्स। तो स्ट्रिंग एम्प्टी रहेगी तो रिटर्न फॉल्स करेगा, अगर मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी रहेगी तो रिटर्न फॉल्स करेगा, तो बाकी हर जगह पे ट्रू करेगा। तो ट्रू कहाँ, फॉल्स कहाँ पे करेगा, स्ट्रिंग फॉल्स करेगा 0 पे, 0.0 पे करेगा, 0 + 0 जे पे करेगा, एंड उसके बाद फॉल्स देंगे, सिर्फ फॉल्स देंगे तो रिटर्न करेगा, एंड एम्प्टी स्ट्रिंग पे रिटर्न फॉल्स करेगा। अदरवाइज हर एक जगह पे क्या करेगा, रिटर्न ट्रू ही करने वाला है। देन नाउ लास्ट वन इज अ स्ट्रिंग। हम किसी भी नंबर को अगर हम टाइप्स को अगर स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी भी टाइप्स को अगर हम स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा str, ठीक है। ओके, सो स्ट्रिंग तो देखो कि हर एक चीज स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट होती है, हर एक चीज। जैसे आपका नंबर है यानी कि इंटीजर है, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, इसके बाद अगर आपके पास कोई फ्लोट वैल्यू है, तो ये भी आपके एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर होगी, ठीक है। ओके, ये भी स्ट्रिंग कंसीडर होगी। ओके, उसके बाद अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 5j, ठीक है, तो ये भी एज अ स्ट्रिंग ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, एज अ स्ट्रिंग ही होगा। ओके, तो मतलब एवरीथिंग स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट होता है, तो स्ट्रिंग के लिए कोई इतना दिक्कत नहीं है। तो इजीली आप किसी भी टाइप्स को आप स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ द, ये हमारी स्ट्रिंग होगी, सिंपल। ओके, ये हमारी स्ट्रिंग होगी। सो दिस इज द टाइप कास्टिंग। तो हम किसी भी टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी टाइप्स को किसी भी टाइप्स के अंदर कास्ट कर सकते हैं, इसको टाइप कास्टिंग। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे और एक कंसेप्ट यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू, व्हिच इज द म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल कांसेप्ट्स। क्या, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल कांसेप्ट्स, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, ठीक है। सो म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट ना, ध्यान से सुनना। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, और इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल। म्यूटेबल, है ना, एंड यहाँ पे लिख दिया इम्यूटेबल, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। सो म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, इम्यूटेबल अनचेंजेबल। तो इन पाइथन, है ना, ओके, है ना, इन पाइथन जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं, पता है क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं होते। आप बोलोगे मतलब सर किस तरीके से, है ना, कैसे चेंज नहीं होंगे, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। मेरे पास है ना x वेरिएबल है 10, ओके, ध्यान से देखना, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल कांसेप्ट्स। मेरे पास x की वैल्यू 10 है, ओके, तो मैं यहाँ पे ना इसका ना एक आईडी देखना चाहता हूँ। उसका आईडी क्या करता है, उसका क्या देता है, हमें एक एड्रेस देता है, कौन से एड्रेस पे स्टोर है, बराबर, कौन से एड्रेस पे स्टोर है, ये हमें देता है, ठीक है। दिखाता हूँ पहले आपको यहाँ पे, अब ये ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, सॉरी, ये कहां से है, मैंने x लिखा था, ओके, ठीक है, ये दिक्कत नहीं। ये देखो, एक समथिंग एड्रेस मिला है, ओके, है ना, ये एक एड्रेस मिला है। सो इसका मैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, एक x के लिए एक मेमोरी क्रिएट होगी, ओके, x के लिए हमारे एक मेमोरी क्रिएट होगी, ये हमारा x वेरिएबल रहेगा, जो इस मेमोरी को क्या करेगा, रेफर करेगा, जिसका जो मेमोरी एड्रेस है जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, राइट ना। सो ये इसका क्या है, मेमोरी एड्रेस है, पकड़ के हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इसका मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, ओके। और इसके अंदर हमारी वैल्यू क्या है, ये 10 है, ठीक है, ओके। नाउ मैंने यहाँ पे, ओके, मैंने यहाँ पे लिखा इंट y इज इक्वल टू 10, ओके, मैंने सॉरी इंट कहां से है, तो एक मैंने y लिखा, ओके, एंड यहाँ पे मैं इसका भी एक मैं एड्रेस प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, y, ओके, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना, दोनों का एड्रेस सेम है, दोनों का एड्रेस सेम है। जावा वाले, अगर किसी ने जावा किया होगा
तो बोलेगा अरे ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है ना, दोनों कैसे सेम हो सकते हैं। अगर वो जावा वालों ने अगर स्ट्रिंग टॉपिक पढ़ा होगा जिसमें एससीपी कंसेप्ट होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो उनको आइडिया आ जाएगी, राइट ना, म्यूटेबल इम्यूटेबल, ठीक है। अब देखो ये सेम एड्रेस दे रहा है, अभी सेम एड्रेस क्यों दे रहा है पता है, एक्स मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 10 वैल्यू स्टोर किया है, तो ये क्या करता है, पाइथन इतना स्मार्ट है ना, ये चेक करता है हम अपने ही मेमोरी में, पहले इस मेमोरी में सेम ऑब्जेक्ट वाला डेटा स्टोर कहाँ पे है, तो ये बोलेगा 10 वाला तो ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, जिसके अंदर 10 वैल्यू है, जिसको रेफर करने वाला एक्स है, तो ये क्या करेगा, न्यू मेमोरी क्यों क्रिएट करेगा, अगर वो न्यू मेमोरी क्रिएट करे तो बेस्ट ऑफ द मेमोरी, तो ये क्या करेगा पता है, y को यहाँ पे इसको रेफर करेगा, मतलब x एंड y बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम एड्रेस, समझ में आया ना, यहाँ पे न्यू मेमोरी क्रिएटिंग, तो दोनों भी सेम एड्रेस को रेफर कर रहे हैं, इसलिए मुझे दोनों का एड्रेस सेम मिल रहा है, ओके। हाँ, अगर मेरी वैल्यू अलग होती, तो डेफिनेटली हमें न्यू मेमोरी मिलती, याद रखना, अगर हमें न्यू मेमोरी मिल जाती, ठीक है, ओके, न्यू मेमोरी, ठीक है। हाँ, चलो, तो अब मेरे पास 10 वैल्यू है, ठीक है, ओके। अब देखो, अब ध्यान से देखना, मैंने ना y इज इक्वल टू y प्लस 1 किया, एंड देन प्रिंट कर रहा हूं आईडी ऑफ द y, ओके। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा हूँ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, केयरफुली, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको रन करता, और अब उसका मुझे y का ना एड्रेस देखना है, ठीक है। नाउ वी कैन सी, पहला y का एड्रेस 72 है, यहाँ पे देखो, सेकंड, ओके, और नेक्स्ट टाइम y का एड्रेस चेंज हो चुका है, y का एड्रेस क्या हुआ, चेंज हो चुका है, बराबर, y का एड्रेस क्या हुआ, चेंज हुआ ना, ओके। अगर 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 y ने इसी मेमोरी में 10 प्लस 1 कर दिया होता, देखो मतलब चेंजेबल, अगर उसका बिहेवियर चेंजेबल होता, तो अगर हम बोलते हैं कि y है, अगर उसने सेम मेमोरी ना, जो एड्रेस है 72 एड्रेस था, ये 72 एड्रेस है, बोलेगा अगर मैं इसी के अंदर उसको मैं ऐड कर दूं 10 प्लस 1 को, तो मेरा 11 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हम सोचेंगे 11 हो जाएगी, बट ये x क्या करेगा, फिर x तो सेम एड्रेस को रेफर कर रहे हैं ना, अगर ये इसमें चेंजेस करेगा तो x की भी वैल्यू चेंज होगी कि नहीं, एग्री, राइट ना। अगर मैं y को, अगर हम ऐसे सोचते कि मैं अगर यहाँ पे अगर y जो y प्लस 1 को y की वैल्यू चेंज कर दिया, तो ये क्या करेगा, y के एड्रेस के अंदर की वैल्यू को चेंज करेगा, बट ये यहाँ पे अगर चेंज कर लेता है तो x के ऊपर उसका इफेक्ट होगा, इसीलिए उसने क्या किया, यहाँ पे चेंजेस नहीं किए, राइट ना, मतलब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं किए उसने, एज इट इज रखा, ओके। न्यू मेमोरी क्रिएट कर दी, और जिसके अंदर 10 प्लस 1 11 वैल्यू को उसने स्टोर किया, और y अब रेफर कर रहा है इस मेमोरी एड्रेस को, जो भी उसका ये जो मेमोरी एड्रेस है, इस 88 वाला मेमोरी एड्रेस, ये वाला यहाँ पे, और इधर का उसने जो रेफरेंस है निकाल दिया, क्लियर, तो इधर का रेफरेंस उसने निकाला और रेफरेंस यहाँ पे दे दिया, इसलिए अब उसका मेमोरी एड्रेस चेंज हो चुका है, इसलिए उसको बोलते हैं इम्यूटेबल। एक बार आप पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वी कांट चेंज, वी कांट अपडेट, राइट ना, ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, सो यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं कर सकते, वी कांट अपडेट, राइट, ओके। देन अगर मैं यहाँ पे करूं, अब मैंने क्या किया कि मैंने बोला ठीक है, x की वैल्यू आपने चेंज कर दी ना, y की वैल्यू, मैं x की वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ x प्लस 1 से, ठीक है, ओके, x प्लस 1 से, एंड मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आईडी ऑफ द x, राइट, ओके। सो मैं यहाँ पे आके मैं फिर से इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, ओके। अब ध्यान से, सो यहाँ पे देखना, पहले दोनों का एड्रेस सेम था, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम थी, इसके बाद y की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, तो y ने क्या कर दिया, अपना रास्ता बदल दिया, क्योंकि ये बोला कि इसके अंदर तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, उसने न्यू मेमोरी ले ली, उसके अंदर 11 स्टोर कर दिया, इसकी मेमोरी एड्रेस 88 था, ओके। अब मैंने x प्लस y किया, x इज इक्वल टू x प्लस y, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 11, अगेन सेम, तो ये बोलेगा x बोलेगा मैं इसके अंदर चेंजेस नहीं करूंगा, तो ये x क्या करेगा, न्यू मेमोरी क्रिएट करेगा फॉर द 11 वैल्यू, बट x
पाइथन ये चेक करेगा कि 11 ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी एक मेमोरी के अंदर है, तो एक्स क्या करेगा, उसी को रेफर करेगा, इस मेमोरी को, ये भी न्यू मेमोरी क्रिएट नहीं करेगा और इधर का रेफरेंस निकाल देगा। समझ में है ना? अगर वैल्यू अलग होती तो और एक मेमोरी क्रिएट करता, बट ये पाइथन कितना स्मार्ट है, उसने क्या किया, उसी के, है ना, जो प्रीवियस वाली मेमोरी थी जो वाई में स्टोर हुई थी, वाई जहां पे स्टोर हुआ था 11 वैल्यू, एक्स उसी को रेफर करके, इसलिए दोनों का एड्रेस सेम मिल रहा है, दोनों सेम इसको रेफर कर रहे हैं। आप बोलोगे तो इसका क्या होगा, ये अब तो इसको रेफर करने वाला कोई भी नहीं है ना, इसका वालियर कोई नहीं है, तो ये जाएगा गार्बेज कलेक्टर में। दिस इज वैलिड फॉर द गार्बेज कलेक्टर, जो पाइथन के अंदर होता है ना, अपने मेमोरी को, है ना, ऑटोमेटिकली मेमोरी अलोकेशन एंड डी अलोकेशन का काम करेगा, है ना, जैसे गार्बेज कलेक्टर जब किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कोई रेफर करने के लिए नहीं होता है, राइट ना, ओके, सो ये क्या करेगा, है ना, ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, ये इसको निकाल देगा, अपने गार्बेज कलेक्टर में डाल देगा, जैसे हर एक के अंदर गार्बेज कलेक्टर होता है, राइट, ओके, इसमें क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर्स होता है, ठीक है, ओके, सो समझ में है ना? तो आप एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वी कांट चेंज, वी कांट मॉडिफाई, इट्स कॉल्ड एज इम्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबल, राइट, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पर इंटरव्यू हो या फिर आपकी हो, राइट ना, से बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूटेबल इम्यूटेबिलिटी कैसे होती है, ओके, सो जब आपके पास ऑब्जेक्ट सेम होता है तो सेम एड्रेस को रेफर करता है, बट अगर इस सेम एड्रेस को रेफर करने वाले बहुत सारे लोग हैं ना, तो डिपेंडेंसी बढ़ती है, तो आप एक को चेंज करोगे तो वो सेम ऑब्जेक्ट में चेंज करेगा तो प्रॉब्लम है, राइट ना, तो प्रॉब्लम है ना, राइट ना, इसीलिए इसीलिए जैसे कि कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करता है 10 स्टैंडर्ड के लिए, तो हर एक को क्या बोलेगा, ऑनलाइन में स्ट्रिंग लेगा स्टैंडर्ड 10th 10th 10th, हर एक को क्या करेगा, 10th डाल देगा, राइट ना, तो हर एक के लिए न्यू ऑब्जेक्ट क्यों करना है, 10th स्टैंडर्ड एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट बना दो और इसको सबको रेफर करो, है ना, अब 10 जैसे कि महाराष्ट्र में ऑनलाइन आप जैसे कि फिल कर ले फॉर्म्स, तो कितने सारे है ना, लाखों लोग हैं जो 10th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सबका, है ना, सबका एक मेमोरी एड्रेस रहेगा एक ही, जिसमें 10th स्टैंडर्ड ऐसे स्टोर होगा और सब लोग उसको रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना, 10th, बाद में क्या होगा, किसी ने इसको ना चेंज कर दिया, किसी ने इसने कुछ गलती से उसने 9th स्टैंडर्ड कर दिया, ओके, और क्या हुआ कि यहाँ से, है ना, यहाँ से 10 की जगह पे आपका 10 की जगह पे 9th आ जाएगा, तो बाकी सब के ऊपर अफेक्ट होगा कि नहीं, राइट ना, तो इसीलिए इसीलिए इसको इम्यूटेबल रखा जाता है, ताकि अगर कोई चेंज करता है तो ये न्यू ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर स्टोर करके, यानी कि न्यू मेमोरी क्रिएट करेगा, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और वहां पे जो भी उसको रेफर दे देगा, बट प्रीवियस वाले ऑब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाएगा। दिस इज द कंसेप्ट और ब्यूटी ऑफ द इम्यूटेबिलिटी कंसेप्ट। आई होप अब ये क्लियर हुआ होगा सबका, ठीक है, सो तो यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इस म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी कंसेप्ट को भी मैं हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है, सो इस तरीके से ना, ये मतलब पाइथन, अगर पाइथन करने के लिए जाते हो, राइट ना, तो पाइथन वेरी इंटरेस्टिंग है ना, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स है कि यस, क्या हम बोल सकते हैं पाइथन, और क्या है, आप अपने 3 दिन अभी पढ़ा, क्या लगा आपको, क्या हार्ड लगा, जैसे हम अदर लैंग्वेज की बात करते हैं, थोड़ा सा, जैसे कि मैं जावा की बात करता हूँ, थोड़ा सा आपको थोड़ा लगता है कि कॉम्प्लेक्स, अभी पाइथन तो है कि कोई भी आईटी नॉन आईटी कोई भी, हर कोई पाइथन कर रहा है ना, बिकॉज ऑफ द, एक हम बोलते हैं ना कि इजीनेस, बहुत इजीली, और डेवलपर भी इसको पसंद कर रहे हैं, ओके, और इसको मेंटेन अभी गूगल कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो, राइट ना, सो पाइथन का मार्केट आजकल की डेट में बहुत है, ओके, दो रीजन है, एक डेवलपर के लिए इजी है, डेवलप करने के लिए इजी टू अंडरस्टैंड है, ओके, एंड सेकंड चीज है कि फॉर द आगे जाके इसके ऊपर वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं और हम डेटा एनालिसिस और ऐसे भी कंसेप्ट्स में एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ओके, तो ये था जो हमने बोला था कि हम 3 दिन का एक वर्कशॉप करने वाले, ठीक है, ओके, जिसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको एक बेसिक एक आइडिया देंगे कि हाँ, कि ये पाइथन होता है, और आप एक फैमिलियर हो जाओगे, अरे पाइथन तो इज वेरी इजी, ऐसा कोई इसमें हार्ड नहीं कि हम उसको पढ़ नहीं सकते, सिंपल कंसेप्ट से सिंपल कंसेप्ट हम यूटिलाइज कर सकते हैं, फंडामेंटल्स इजीली अच्छे से पढ़ेंगे तो इजीली इंटरव्यू को भी क्रैक कर सकते हैं, है ना, तो किसी को डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, ठीक है, इट्स वेरी इजी थिंग्स अगर हम पाइथन को पढ़ेंगे तो, ओके, सो ये हमारे 3 डेज का ये हमारा फ्री वर्कशॉप था जो हमने किया, इन तीनों की लिंक आपको कल आपको मिल जाएगी, तीनों वीडियोस की लिंक आपको कल मिल जाएगी, या आज ही आपको मिल जाएगी, चाहे यूट्यूब हो, यहाँ पे भी जहाँ पे आप कनेक्टेड हो वहां पे आपको क्या मिल जाएगी, इसकी लिंक मिल जाएगी,
देन नाउ राइट ना, सो यहाँ पे अभी पूछ रहे लोग कि यस कि अगर आपको है ना कि जैसे कल भी हम लोग पूछ रहे थे कि यस कि इसको अगर हमें फुल्ली पाइथन को पढ़ना है राइट ना, तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया कि किस तरह से होता है पाइथन, और हम समझ सकते कैसे पाइथन इज अ वेरी इजी थिंग्स। और अब हम चाहते हैं कि सर एक एक्सप्लोर कर देते हैं हम पाइथन, पाइथन इज नॉट कि हम 4 5 10 दिन में पढ़ सकते हैं राइट ना ऑब्वियसली। तो इसको पढ़ने के लिए है ना, तो एटलीस्ट हमें 2 से लेके 3 महीने चाहिए, 2 से लेके 2.5 मंथ चाहिए, तब हम एक अच्छे से पाइथन को पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड देन इंटरव्यूज यानी हम कोई भी इंटरव्यूज को इजीली क्रैक कर सकते हैं इंडस्ट्री में। तो इसीलिए हमने पाइथन का कोर्स बनाया राइट ना, जो हम आपको पाइथन पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाएंगे, पूरे 2 से लेके 2.5 मंथ तक।